में लेकर के चलेंगे। महाराज की कथा महाराज जी कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में है। कितने अध्यायों में? इसी को कहते हैं रास पंचाध्यायी। इसको रास पंचाध्यायी कहा गया है। अच्छा महाराज जी 5 ही अपने यहाँ पर तत्व हैं। क्या है? 5 ही तत्व हैं। अच्छा महाराज जी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, यही तत्व है। अच्छा महाराज को वह समझ सकता है या वह कर सकता है जिसने इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करी हो महाराज जी, उसको तो समझ में आवे। अब हम आप क्या समझेंगे? अब भगवान ने गोवर्धन की लीला करी और गोवर्धन पृथ्वी पर स्थित था, तो भगवान ने महाराज जी गोवर्धन की लीला में पृथ्वी तत्व को जीता। भगवान ने कालिया दमन की लीला करी। कालिया ना कहाँ था? जल में। तो भगवान ने जल तत्व को भी जीत लिया कालिया दमन करके। उसके बाद भगवान ने महाराज जी अग्नि तत्व को भी जीत लिया। कालीदह का जब कालिया नाग का उद्धार किया, रात्रि हो गई थी, सारे ब्रजवासी रात्रि में वहीं सो गए यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे सोए तो जंगल में भयंकर आग लग गई थी। जंगल में भयंकर आग लगी तो भगवान ने देखा ग्वाल वाले ब्रजवासी सो रहे हैं। भगवान ने अपना मुख खोला और सारी अग्नि को भगवान पान कर गए। वह स्थान आज भी वृंदावन में बना है जिसको दावानल कुंड कहते हैं। अब वह दावानल कुंड कहाँ है? अनिरुद्धाचार्य जी की जो नई गौशाला बनी है उसी के सामने से एक रास्ता गया है, वह सीधा दावानल कुंड में निकलता है। तो भगवान ने अग्नि तत्व को भी जीत लिया, पान कर गए भगवान। उसके बाद महाराज जी भगवान ने इंद्र और ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? आकाश में। इंद्र और ब्रह्मादि देवताओं को भी जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि हमने आकाश तत्व को भी जीत लिया है। उसके बाद महाराज जी भगवान ने जब सबसे पहले तृणाव्रत का उद्धार किया था, कहाँ किया था याद है आपको? कल बताया था भगवान तृणाव्रत को कहाँ उड़ाकर ले गए थे? ऊपर की ओर, और ऊपर से ही महाराज जी पटक दिया था। किसको? तृणाव्रत को। तृणाव्रत कौन था? चक्रवात अर्थात भूकंप। तो भगवान ने वायु तत्व को भी जीत रखा है। भगवान 5 तत्वों को जीते हैं। यह रास की कथा 5 ही अध्यायों में है। हमारा आपका शरीर भी 5 ही तत्वों का बना है। और कथा कितने दिन हो चुकी है? 5 ही दिन हो चुकी है।